नमस्कार दोस्तों, आपका गजनी टेलर में स्वागत है। आज हम आपको शर्ट कटिंग करना बताएंगे। उसका मेज़रमेंट हमने पहले से ही लिख रखा है। लंबाई है 27.5 इंच, इसकी छाती है 33 इंच, इसका पेट है 28 इंच और हिप है इसकी 33.5 इंच, तीरा इसका 18 इंच और बाजू इसकी 24 इंच। चलो थोड़ा हम इसके ऊपर लिख देते हैं। लंबाई, छाती, पेट और हिप, और ये तीरा और ये बाजू। तो हम इसकी अब आपको कटिंग बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसके यहाँ ऊपर एक सीधा निशान लगाएंगे। स्क्वायर को इधर से बिल्कुल बराबर में रखेंगे और हमने ये एक निशान लगा दिया है। अब हमें इसकी जो लेंथ है उसका निशान लगाना है। सबसे पहले 27.5 इंच इसकी लंबाई है, ये 27.5 इंच है और 27.5 इंच के अंदर हम 1.5 इंच प्लस करते हैं। वैसे तो 1 इंच ही होता है, लेकिन हम 1.5 करते हैं क्योंकि कपड़ा धोने के बाद में थोड़ा बहुत श्रिंक होता है, तो उससे लंबाई कम ना हो जाए। तो 27.5 और 1.5 होता है 29 इंच। हम एक 29 इंच का निशान लगाएंगे यहाँ से, इस तरह से। ये यू कट है नीचे से, अगर दूसरी होती तो हम इसमें 2 इंच लेते हैं। इसको हम जो गिराना है वो 1.25 इंच गिराएंगे, मोटा इसका ऊपर से तिरछा। ये हमने 1.25 इंच का निशान लगाया। अब इसकी हारमोल का निशान लगाएंगे। हारमोल इसका छाती का चौथाई हिस्सा 8.25 इंच होता है, तो हम इसमें से 2 सूत कम करेंगे, तो हम इसमें 8 इंच रखेंगे। अब हम ये जो सामने पट्टी छोड़ते हैं इसका निशान लगाएंगे। यहाँ से हम इसकी जो कन्नी है वो ज़्यादा चौड़ी है, इस कारण से हम यहाँ से 2.25 इंच लेते हैं, नहीं तो 2 इंच ही लेते हैं। हमने ये यहाँ से 2.25 और एक निशान यहाँ 2.25 का हम लगाएंगे। अब इन निशानों को हम इस तरह से सीधा करेंगे, इस तरह से सीधा करेंगे। ये हमने ये सीधा किया। अब हम इन निशानों को भी सीधा करेंगे इस तरह से, स्केल की मदद से। ये लगा दिया हमने, और एक ये भी, और नीचे का भी हम सीधा करेंगे इस तरह से। अब हम इसका सबसे पहले जो छाती का चेस्ट का निशान होता है वो लगाएंगे। 8.25 इंच चौथाई हिस्सा, 33 का चौथाई हिस्सा 8.25 इंच होता है। हम यहाँ एक निशान लगाएंगे। इसमें दोस्तों साथ में हम आपको ये जो इस मेज़रमेंट के हिसाब से जो फिटिंग, नॉर्मल फिटिंग होती है, ना वो लूज होता ज़्यादा, ना टाइट होता, नॉर्मल होता है, वो हम साइज़ आपको एक बार बता रहे हैं निशान लगा के। ये हमने निशान लगा दिए, 2 इंच लूजिंग हमने इसमें दे दी है। और अब हम इसकी जो कमर है वो ऊपर से लगभग 15.5-16 इंच के ऊपर हम रख देंगे। अब इसका जो ये है पेट 28 इंच है, तो 7 चौक 28, 7 इंच का हम एक निशान लगाएंगे और इसके बाद में हम 2 इंच इसमें लूजिंग देंगे। और अब इसका हिप है 33.5 इंच, तो 33.5 का चौथाई हिस्सा होता है 8.25 इंच से 1 पॉइंट ऊपर। ये रहा 8.25 से 1 पॉइंट ऊपर, और 2 इंच हम इसमें लूजिंग देंगे। अब आप ये मत सोचना कि यहाँ निशान है इन्होंने यहाँ लगाया, क्योंकि हम इसका यू कट यहाँ से इस तरह से देते हैं तो ऊपर आता है, नीचे लगाने से यहाँ से शर्ट टाइट हो सकती है। ये निशान मैंने आपको बता दिए, लेकिन मुझे जिस कस्टमर की ये शर्ट है उसने थोड़ा सा पेट के ऊपर से लूज मांगा है। उसने 9.5 इंच इसका जो फ्रंट है वो हमें तैयार रखना है, तो 9.5 इंच हम तैयार रखेंगे। तो यहाँ से हम 9.5 इंच ये हो गया, और 3 पॉइंट ऊपर लेंगे तो 10 इंच से 1 सूत कम होता है, तो हम यहाँ इसकी लूजिंग देंगे। अगर ये लूज ना पहनता तो हम यहीं कटिंग करते 2 इंच लूजिंग के ऊपर। अब ये जो लूज डालता है, तो इस कारण से हमें 9.5 इंच इसका पेट के ऊपर से फ्रंट तैयार रखना है, तो ये यहाँ से हमें इतना काटना पड़ेगा 9.5 से 3 पॉइंट ऊपर। तो दोस्तों अब हम इसके निशान लगा देते हैं। और इसकी हिप है वो 10 इंच तैयार होनी चाहिए यहाँ से फ्रंट इसका, तो 10 इंच तैयार करेंगे तो 3 पॉइंट ऊपर ये पूरा फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। और छाती से में से भी उसने यही कहा था,
तो ये भी यहाँ से इतना ही तैयार रहेगा, सिर्फ पेट के अंदर ही थोड़ी सी उसने लूज़ कहा था। अब हम इन निशानों को इस तरह से मिलाएंगे, जहाँ भी पट्टी सेट होगी हम वहाँ पे करेंगे। बिल्कुल आराम से हम इसको इस तरह से मिलाएंगे, ऊपर लेते चलेंगे इसको इस तरह से। ये यहाँ बिल्कुल फिक्स आती है, तो हम यहाँ ये पट्टी लगा देंगे, ये लगा देंगे। अब हमारा ऊपर का ये गले का निशान और तीरे का निशान रह गया, ये बताते हैं हम आपको कैसे लगाते हैं। तो गले का निशान हम लगाते हैं छाती का 12वां हिस्सा। तो छाती का 12वां हिस्सा नापने के लिए हमने स्केल रख लिया है, इसके ऊपर सब फार्मूला दिया होता है। तो इसका हमें हाफ करना है छाती का, तो 33 का हम हाफ करेंगे तो 16.5 इंच होता है। तो हम यहाँ से 16.5 इंच ना का ऊपर इंच टेप रखेंगे, तो इसका 3.25 इंच आता है। तो हम सामने में जो 12वां हिस्सा 3.25 आया है उससे 2 सूत कम लेते हैं, तो इसका हम यहाँ से 2.5 इंच लेंगे इस तरह से, और यहाँ से हम 1.5 इंच ही लेते हैं ये। और यहाँ से हम इसे राउंड दे देंगे। दोस्तों हमारी कटिंग के अंदर कोई ज़्यादा झंझटबाजी नहीं है, हम नॉर्मल हिसाब से करते हैं और कोई दिक्कत नहीं आती। कोई यहाँ से इस तरह तिरछा करो वो करो, ऐसा कुछ भी नहीं होता इसके अंदर। सिर्फ ये इस तरह से आप निशान लगाओ। और अब तीरे का निशान हमें लगाना है, तीरा है 18 इंच। 18 के अंदर हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 19 इंच हो गया। 19 का हमें हाफ करना है। आप इस तरह से भी लगा सकते हो और आप इस तरह से भी लगा सकते हो। 18 इंच है, 18 इंच का हम हाफ करेंगे तो 9 इंच, और हाफ इंच इसमें ज़्यादा कर देंगे हम दबाव के लिए, तो वो 9.5 इंच सेम होता है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ये ना हमने निशान लगा दिया है। अब हमें यहाँ से ये 2 इंच की इसमें ल्यूजिंग दे रखी है ये, तो हम यहाँ से हाफ इंच पीछे लेंगे इसको, ये हमने निशान लगाया। अब हम इसे इसमें पट्टी लगाएंगे हम इस तरह से, क्योंकि इसका जो हार्मोल है, ये हार्मोल नहीं दोस्तों सॉरी, तीरा, इसका जो तीरा है वो पहले से ही ज़्यादा आगे की तरफ निकला हुआ है, इसलिए हमने इसमें ये सीधी पट्टी लगाई है। नहीं तो हम ये सेफ पट्टी देते हैं इस तरह से, ये पहले से ही ज़्यादा तिरछा है। तो अब हम इसको यहाँ से इस तरह राउंड देंगे, दे दिया, और ये निशान हम यहाँ से इस तरह से लगाएंगे। ये हमने निशान सामने के कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम यहाँ से इसको बिल्कुल कट कर देंगे अलग, ये कर देंगे, और यहाँ से हम इसे कटिंग स्टार्ट करेंगे। अब हम इसके गले की कटिंग करेंगे। तो दोस्तों हमने ये सामने की कटिंग कर ली है, अब हम इसकी बैक की कटिंग करेंगे। हमने ये बैक का कपड़ा ले लिया है, ये हमने 10 इंच लिया है कन्नी को छोड़ के। तो अब हम इसे यहाँ से सबसे पहले ऊपर से एक निशान लगाएंगे इस तरह से, बिल्कुल सीधा करेंगे, ये कर दिया। और इसके बाद में हम तीरे का निशान लगाएंगे। इसका तीरा 18 इंच है, तो इसका 18 के अंदर 1 इंच प्लस करें तो 19, 9.5 इंच का निशान होगा। हमने ये 9.5 इंच का निशान लगा दिया है। और यहाँ से हम हल्की सी एक पट्टी देंगे, इस तरह से शेप देंगे इसको ऊपर से, ये हमने शेप दे दी है। अब हम इसको यहाँ से कटिंग कर देंगे। अब हम इसके ऊपर सामने को रखेंगे
इस तरह से। और सामने को रखने से पहले हम क्या करेंगे, इसका जो ये निशान हमने लगाया है यहाँ पे हम एक 1/2 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से, ये लगाया। और यहाँ भी हम इसी तरह से एक 1/2 इंच का निशान लगाएंगे, ये लगाया। अब हम इसके ऊपर इसको इस तरह से रखेंगे। ये जो 1/2 इंच का निशान हमने लगाया है ये हम इस नीचे वाले कपड़े के बिल्कुल बराबर रखेंगे। ये हमने यहाँ से इसको बिल्कुल बराबर रखा है 1/2 इंच। और अब हम इसका जो है ये बैक कितनी छोटी रखी है वो हम आपको बताते हैं। यहाँ से हमने इसे 1.5 इंच बैक को छोटा रखा है, ये देखो ये 1.5 इंच हमने छोटा रखा है और सामना 1.5 इंच बड़ा है। अब हम ये जो हमने तिरे का निशान लगाया था इसको यहाँ लगभग 1 इंच के करीब हम यहाँ से इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से राउंड दे देंगे। ये अब हम बैक की कटिंग करेंगे। बैक में कुछ ज़्यादा नहीं होता, बस इतना ही होता है। ये हमने बैक की कटिंग कर लिया। अब हमें इसको नीचे से जो यू कट है उसकी गुलाई देंगे। थोड़ी सी और कर देंगे हम इसमें। ये हमने नीचे की इसकी गुलाई दे दी है यू कट की। अब हम इसका तीरा कटिंग करेंगे इस तरह से, यहाँ इसको हम रखेंगे। अब हमें इसका कितना तीरा लेना है वो हम आपको समझाते हैं। और इसका जो तीरा है वो 18 इंच है, 18 इंच तीरा है। तो यहाँ से हम 1/2 इंच पीछे ये जो सिंगल है इसके 1/2 इंच हम यहाँ एक निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ से 9 दूनी 18 1/2 इंच दबाव का तो हम 9.5 इंच यहाँ एक निशान लगाएंगे। ये हमने 9.5 इंच रख लिया है, 1/2 इंच आगे छोड़ दिया इसमें। अब हमें इसका तीरा यहाँ से हमने इसको 1.5 इंच कम किया है, ये 1.5 इंच कम किया है। तो हम इसमें 1.5 में 4 इंच प्लस करेंगे तो 5.5 इंच हुआ। तो हम यहाँ से 5.5 इंच के ऊपर एक निशान लगाएंगे। और हमने सामना जो 12वां हिस्से से 2 सूत कम लिया था ये 2.5 इंच है, तो हम यहाँ से 3.25 इंच लेंगे। इस तरह से जो तीरा होता है वो 12वां हिस्सा हम पूरा लेते हैं। अब हमने इसको जो गिराया था ये तो हमने 2.25 इंच गिराया था, तो यहाँ से भी हम 5.5 इंच का हमने यहाँ निशान लगा रखा है। यहाँ से हम इसे 2.25 इंच ही इसे गुलाई देंगे। और ये हुआ यहाँ से 4.25 इंच, तो हम यहाँ से एक 4.25 का निशान लगाएंगे। ये गुलाई आने के बाद में ये देखो 4.25 रहा था, तो हम नीचे की साइड से यहाँ भी 4.25 इंच का निशान लगाएंगे। ये लगा दिया। अब हम इन दोनों निशानों को इस तरह से सीधा करेंगे, इसको इतना और इसको हम इतना निशान लगाएंगे। और ये ऊपर हमने यहाँ से इसको इस तरह से तिरछा निशान लगाना है। वो कितना लगाना है, ये यहाँ से 9.5 इंच है, तो यहाँ से हम 3 पॉइंट ऊपर रखेंगे। 9.5 से 10 इंच से 1 सूत कम, ये यहाँ हम इसे मिलाएंगे 3 पॉइंट ऊपर। ये रहा।
और यहाँ हम इस तरह से पट्टी की शेप देंगे इसको। इस तरह से हम इसको राउंड देंगे। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये हमने तीरे की कटिंग कर ली। अब हम इसकी बाजू कटिंग करेंगे। तो हमने ये कपड़ा ले लिया है, तो हमें इस तरह से इसमें देखना है कि यहाँ से हम बाजू कितनी लें। तो यहाँ से हम ये सामने को लेंगे और बैक को हम छोड़ देंगे। हमें इसका जो ये है आर्म, इसका यहाँ से इस तरह से मेज़रमेंट करना है। ये 8 इंच है, यहाँ हम लिख लेते हैं 8 इंच। अब हम बाजू लेंगे 8, हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं। ये बाजू का हमने कपड़ा लिया, यहाँ से हम इसे 8 इंच हमारा वो था, तो हम इसे 2 पॉइंट ऊपर लेंगे, 8.25 इंच। और इसकी बाजू की लंबाई है वो 24 इंच है। हम यहाँ से इसे 1.5 इंच बाहर निकालेंगे इंची टेप को, और एक 24 इंच का हम निशान लगाएंगे इस तरह से। अब हमें इसका जो ये आगे से कितना रखना है वो बताता हूँ मैं आपको। हम इसकी जो छाती है 33 इंच है, इसके हम कफ लगाएंगे 9.25 इंच के कफ लगेंगे। तो कफ हम कैसे लगाते हैं, कॉलर हम कैसे निकालते हैं, कितने इंच का लगाना चाहिए, ये मैं एक वीडियो अलग से डाल दूँगा, उसके अंदर आपको पता लगेगा। तो अब 9.25 इंच मतलब 4.5 से 1 पॉइंट कम होता है दोस्तों 9.25 इंच का। ये हमने 9.25 इंच जो कफ लगाना है 9.25 इंच का, उसका निशान लगाया, और 1 इंच हम इसमें दबाव का और प्लेट का रखेंगे। ये हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ से इस तरह से ये जो निशान हमने लगाए हैं इनको इस तरह से जमाएंगे। ये रहा। यहाँ एक निशान हम थोड़ा सा गहरा लगाएंगे और इसको हम इस तरह से पलट देंगे, और यहाँ हम इस तरह से एक निशान लगाएंगे। अब ये जो निशान हमने लगाया है इसको और इसको हम इस तरह से मिला देंगे। अब हम इसका राउंड कितना दें, तो छाती का 12वां हिस्सा इसका था 3.25 इंच है, 3.25 इंच, ½ इंच इसमें हम प्लस करेंगे तो इसमें हुआ 3.25 इंच। तो हम इसकी 3.25 इंच की गुलाई देंगे यहाँ से इस तरह से। ये लगाया निशान। हमें यहाँ से अब फिक्स निशान लगाना है इसका, जो हमने 8.25 इंच लिया था। ये देखो ये 8.25 इंच। अब हम पट्टी की मदद से यहाँ से इस तरह निशान लगाएंगे। ये हमने निशान लगा दिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से लगभग 2 पौने 2 इंच नीचे से गुलाई स्टार्ट करेंगे हम। ये हमने बाजू की कटिंग कर ली है। अब थोड़ा सा राउंड हम और देंगे।
अब हम इसकी बाजू पट्टी कटिंग करेंगे और इसकी सामने की गुलाई देंगे। तो बाजू पट्टी कटिंग करने के लिए हम यहाँ से इस तरह से लगभग 1 इंच दूरी पे इसको इस तरह से निशान लगा लेते हैं और इसको हम इस तरह से रखेंगे। सबसे पहले हम सामने की बीच में गुलाई देंगे, जो आगे की कटिंग होती है वो करेंगे यहाँ से इस तरह से, और इसको भी हम थोड़ा सा पीछे से थोड़ा इससे ऊपर से जो है वो सही कर देंगे कपड़ा। ये गुलाई हमने सही कर दी। अब हमें इस साइड से हमने आगे की कटिंग की है, ये देखो ये हमने आगे की कटिंग रखी है और पीछे वाली है ये साइड। यहाँ हम बाजू पट्टी कटिंग करेंगे 4.5 इंच की। सिंगल कपड़ा लेंगे इस तरह से, ये हम बाजू पट्टी इसकी है वो कटिंग कर दी है और दूसरी बाजू दोस्तों हम इसके ऊपर रख के कटिंग कर देंगे। ये हमने बाजू कटिंग कर ली है। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और अभी तक किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।